चलो आज हम कुछ प्रेम भरी बातें सुनते हैं। अपने घर परिवार और रिश्तों में कुछ प्रेम और मिठास घोलने की कोशिश करते हैं। बिना प्रेम तो परिवार वैसे ही होता है कि जैसे बिना पानी की नदी होती है। बिना प्रेम के परिवार तो वैसे ही होता है जैसे बिना पैसे का पर्स होता है। पर्स तो पास में है पर उसमें पैसा नहीं है, नदी तो सामने है पर उसमें पानी नहीं है, परिवार तो हमारे साथ में है पर परस्पर प्रेम नहीं है। तो ये तीनों चीजें बेकार हो जाती है। पानी नहीं तो उस नदी का क्या करेंगे, सूखी मिट्टी का। और अगर परिवार के लोगों में अगर परस्पर प्रेम नहीं, मिठास नहीं, माधुर्य नहीं, एक दूसरे के काम आने की सोच नहीं, अपनायत नहीं, मर्यादाएं नहीं, त्याग की भावना नहीं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने की सोच नहीं, तो जरा सोचो उस परिवार में रहने का आदमी के मतलब क्या होता है। परिवार वो होता है जिसमें कभी कोई वार ना करे। असली परिवार वो होता है जहां पर कोई किसी की भावनाओं पर वार नहीं करता, कोई किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता, कोई किसी के दिल को दुखी नहीं करता, कोई किसी की मानसिकता को प्रभावित नहीं करता, जहां पर सब हिलमिल जुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, सुख दुख में साथ निभाते हैं। उसी का नाम तो परिवार होता है। कहते हैं ना, जागर प्रेमन संचरे ता घर जान मशान। जिस घर में प्रेम नहीं है मानकर चलो वो घर तो शमशान की तरह है। मेरे भाई देखो, मैचिंग देखो, घर में क्या है, कमरे हैं, और कब्रिस्तान में क्या है, कब्रें हैं। और खास बात देखो, घर में जो लोग रह रहे हैं वो आपस में बोलते नहीं है, देरानी जेठानी के बोलचाल बंद है, भाई भाई के आपस में मिठास नहीं है, घर के सब लोग आपस में कटे कटे जीते हैं। वो उसको नहीं पसंद करता, वो उसको नहीं पसंद करता, एक दूसरे को देखकर सब मुंह चढ़ा रहे हैं, कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई भी खुश नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, जहां पर लोग बोलते नहीं हैं, बतियाते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, काम आते नहीं हैं। अब चलो कब्रिस्तान, आप में से कोई गया है कभी कब्रिस्तान, है ना? अगर आप कब्रिस्तान गए हों, पहले तो गनीमत समझो, जाकर वापस भी आए। बाकी कई लोग जाते हैं तो उधर ही रह जाते हैं, पर आप आए। और अगर आप कब्रिस्तान गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पर कब्रें होती है, एक कब्र यहां, एक कब्र यहां, एक कब्र वहां, एक कब्र वहां। और खास बात, केवल कब्रें नहीं होती, कब्रें में हमारे घर में कमरों में लोग होते हैं और कब्रिस्तान की कब्रों में लोग होते हैं, एक शव इधर, एक शव इधर। मुझे एक बात बताओ, क्या वो कब्रिस्तान की कब्रों में रहने वाले लोग आपस में कभी गले मिलते हैं? ना ना, कभी एक दूसरे के काम आते हैं नहीं तो, और एक दूसरे के क्या देख करके मुस्कुराते हैं। कब्रिस्तान में रहने वाले कब्रों के लोग भी एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे के गले नहीं लगते, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते नहीं, सुख दुख में सहयोगी नहीं बनते। और घर के कमरों में रहने वाले लोग भी ऐसे ही करते हैं। मुझे एक लाइन में जवाब दो, अब घर के कमरों में और कब्रिस्तान की कब्रों में फिर क्या फर्क है? हमने अपने घर के कमरों की हालत भी तो कब्रों जैसी बना रखी है। पैसा तो बहुत बढ़ गया मेरे भाई, सुविधाएं बहुत बढ़ गई, पर वयोवृद्ध लोगों से पूछो, जो घर के वयोवृद्ध हैं उनसे पूछो, ईमानदारी से अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछो तो वो बताएंगे। उनको पूछो, दादाजी 40 साल पहले सुविधाएं तो नहीं थी, पर एक बहुत बड़ी दौलत लोगों के पास थी, एक बहुत बड़ी अमीरी लोगों के पास थी, एक बहुत बड़ी संपत्ति लोगों के पास थी, एक बहुत बड़े सुख के लोग मालिक होते थे, और वो था कि घर में सुकून बहुत होता था, परस्पर सुकून बहुत होता था। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अब लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए, कॉलोनियों में लोग आके तारीफ करते हैं, मेरा प्लॉट, अरे साहब 80 बाई 120 का, 60 बाई 70 का। घर में लोग कितने, ईन मीन गीन तीन, न मम्मी न पापा न दादा न दादी न बुआ न फूफा, कुछ भी नहीं। घर में कुल मिला के 3 लोग, पति पत्नी और मुश्किल से एक टाबर, और खींच तान कर कितने, 2 टाबर। मकान तो लोगों के बहुत बड़े हो गए पर दिल बहुत छोटे हो गए। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। मुझे भी याद है 50 साल पहले तक की घटनाएं, और आप जो वयोवृद्ध लोग सुन रहे हैं उनको 60-70 साल पुरानी घटनाएं याद हो रही है। पहले मकान क्या होते थे, लीरे होते थे, लीरियां, 12 बाई 32 का प्लॉट, है ना, चिपके चिपके मकान रहते थे, 12 बाई 32 का, 15 बाई 60 का, 35 बाई 15 का, यूं लंबे लंबे छोटे छोटे मकान होते थे, छोटे छोटे बेडरूम होते थे, छोटे छोटे किचन होते थे। पर खास बात देखो, उन छोटे किचनों में कभी किचकिच नहीं होती थी।
पहले लोगों के किचन बड़े छोटे होते थे पर किचकिच नहीं चलती थी। पहले लोगों के घर छोटे होते हैं पर माथाफोड़ियां कम होती थी। पहले पता है, पहले लोगों के टावर भी होलसेल में होते थे, ऐसे गिन गिन के थोड़ी होते थे, आधा दर्जन पौन दर्जन यूं टावर चलते थे। कितने ही लोग मैंने देखे हैं, 6-6 भाई, 7-7 भाई, 8-8 भाई, 9-9, 10-10 भाई बहन मैंने देखे हैं, 11-11, 12-12 देखे हैं मैंने, यहां तक 14, 15, 16, 17 भाई बहन देखे हैं मेरे भाई। खास बात मैं आपको यह बता रहा हूं, पहली बात तो यह करेक्शन कर लो जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ना बाबा ना, सुख का आधार यह नहीं होता कि छोटा परिवार सुखी परिवार। सुख का आधार होता है प्रेम से भरा हुआ परिवार, सुखी परिवार। चाहे घर में 3 लोग हैं, चाहे तेरे लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे लोग हैं, हिलमिल जुल कर रहेंगे तो भी सब पार लग जाएंगे। पर अगर 3 लोग हैं और उनमें भी आपस में दरार है, पत्नी पत्नी से दूरी और पति की पत्नी से दूरी, तकरार है, मकान तो बहुत बड़े हो गए पर लोगों के दिल बहुत क्या हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए। पहले घर के बाहर आदमी रहता था कि कुत्ता अंदर ना आ जाए, अब घर में कुत्ता रहता है कि आदमी अंदर ना आ जाए। यह परिवर्तन के दौर से इंसान गुजर रहा है। इसलिए सुविधाएं हमारे पास बहुत हैं पर जो दिल के सुकून है ना, बाप के इशारे पर बेटा हिलता था। पापा जी इशारा करते थे ना, बेटा पूरी बात समझ जाता था। मां अगर बेटी को हल्का सा इशारा करती थी, यानी बेटी 1 सेकंड में अपने काम में लग जाती थी। बेटा अगर बाहर निकल रहा है और पापा ने हल्का सा बेटा एक बार में चौंक जाता था, यानी पापा जी शायद मेरा जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। उस समय बाप के इशारों को भी बच्चे समझ जाते थे। आज बेचारे पापा जी हाथ जोड़ जोड़ के मना ले बच्चे को तो भी वो मां, पापा जी हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही जिएंगे। तब कुछ बड़ों के मान मर्यादाएं होती थी, तब बड़े बुजुर्गों के कहीं कोई मान सम्मान होते थे, घर में आदर अदब होते थे, कान कायदा होते थे, इज्जत मर्यादाएं होती थी, बोल चाल भाषा की अपनायत होती थी, एक दूसरे के काम आने की आदत होती थी। आज ये स्थिति हो गई, हम सब केवल अपने अपने में आ गए। मेरा भला, मेरी बीबी का भला, मेरे बच्चों का भला, बाकी पूरी दुनिया का हो जाए भला, बस मेरा भला हो। ये जो इंसान की छोटी सोच बनी है, तब इंसान की सोच बड़ी होती थी, अब इंसान की सोच छोटी हो गई है। दिमाग में ज्ञान तो बहुत आ गया पर पहले लोग भाई भाई के काम आते थे। सोचते थे अरे भाई हमारे पास अगर 1.5 करोड़ तो मेरा अकेले का थोड़ी है, छोटे भाई का भी है, बड़े भाई का भी है। अब हर आदमी को लगता है जो मेरा है वो मेरा। अपना बच्चा तो इंसान को अपना नजर आता है पर अपना छोटा भाई, वक्त आने पर अपने बेटे के लिए 22 लाख रुपया खर्च करने वाला आदमी जब भाई से अलग हो जाता है तो अपने छोटे भाई के लिए 2 लाख खर्च करने में क्यों हिचकिचाता है? क्यों ऐसी हमारी छोटी सोच हो जाती है कि पत्नी केवल पत्नी दिखती है, मां हमें अपनी नहीं दिखती है। अभी हम मुंबई में थे, एक महानुभाव अपने पापा जी का ऑपरेशन बाईपास सर्जरी कराने के लिए मुंबई में लेकर आए थे। मुझे हॉस्पिटल का नाम बराबर याद नहीं है पर वहां पर उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन से जब वो ठीक हो गए तब वो उनको वापस राजस्थान ला रहे थे तो मंगल पाठ सुनाने के लिए हमारे पास बोरीवली में आए। बैठे थे, मंगल पाठ मैंने सुनाया। मैंने कहा दादाजी अब आप जी गणो ठीक हो, हमें आराम है। मैंने यूं ही पूछा, मैंने कहा दादाजी ऑपरेशन में ऐसी जिज्ञासावश सहज मुंह से निकल पड़ा, मुझे किसी के पंचायती नहीं करनी चाहिए, हर जीव अपनी जाने, पर मेरे मुंह से यूं ही निकल पड़ा। मैंने कहा दादाजी ऑपरेशन में लगभग कितना खर्चा आया? तो पास में बेटा बैठा, बाप जी करीबन कुल मिलाकर सारा खर्चा अस्पताल और का मिलाकर 5.5 लाख रुपया खर्चा आया। मैंने कहा उनके 3 बेटे थे तो मैंने कहा किसको ये सौभाग्य मिला? तो उन्होंने कहा बाप जी पापा जी के खुद के भी करीबन 2-2.5 लाख बैंक में थे और 1-1 लाख हम तीनों भाइयों ने, सुनिएगा, 1-1 लाख हम तीनों भाइयों ने ऑपरेशन के लिए निकाले और 2-2.5 लाख पापा जी के बैंक में थे। मेरे मन में आया मैं कैसे बोलूं, उस करीबी जुड़े हुए परिवार के उस सदस्य को मेरे मन में आया पापा जी का ऑपरेशन था तो मन कर गया 1 लाख वो भाई दे, 1 लाख वो भाई दे, 1 लाख वो दे, और तीनों के मन में आ गया पापा जी के बैंक में पड़े हैं ना 2.5 लाख, वो भी तो निकाल लो। और शायद तीनों की पत्नियों ने भी कहा होगा, अगर उनके मन में आया भी हो कि हम करवा दें तो सच में बोला होगा है अपन अकेले क्यों कराएं, अपन अकेले क्यों करें, तीनों भाई लेंगे, तीनों खर्चे बांटेंगे, सब देंगे 1-1 लाख रुपए, अपन क्यों अकेले दें? अरे मेरे भाई, जब पापा जी का ऑपरेशन हुआ तो आपको याद आया बड़ा भाई भी 1 लाख दे, छोटा भाई भी 1 लाख दे, पापा जी के बैंक में भी 2.5 लाख पड़े वो निकाले। मुझे इतना सा बताओ जब आपकी पत्नी का ऑपरेशन होगा तो किसके सामने कटोरा लेकर जाओगे?
बड़े भाई छोटे भाई किसके सामने कटोरा लेकर जाओगे? क्या गजब की जिंदगी होती है आदमी की। पत्नी अपनी लगती है, बच्चे अपने लगते हैं, मां बाप पराए क्यों हो जाते हैं इंसान के लिए? सगा माजे भाई पराया क्यों हो जाता है इंसान के लिए? सगी माजे बहन क्यों पराई हो जाती है इंसान के लिए? और उसके लिए खर्च करते समय आदमी को दर्द क्यों होता है? क्योंकि आदमी ने प्रेम का मतलब केवल इतना सा निकाल लिया है, मैं मेरी बीबी, बस मेरा जीवन का प्रेम इतना ही। मेरे भाई ये तो तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे भाई याद रखना, पत्नी आपकी पसंद है पर मां बाप आपके पुण्य है। बस हर सुनने वाला युवक इस बात को हमेशा याद रखे, पत्नी आपकी पसंद है पर मां बाप आपके पुण्य हैं। और पसंद के चक्कर में जो इंसान पुण्य को ठुकरा देता है वो जीवन भर ठोकरें खाने के अलावा कुछ नहीं पा सकता है। जो अपने पुण्य को भी ठुकरा देता है, उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने आप को वंचित कर लेता है, उनसे अपने घर को अलग बसा लेता है, उनसे दूर होने का मन बना लेता है, उनको भाग्य के भरोसे छोड़ देता है। एक बार हर युवक जो अपने माँ बाप से जुदा हो गया है अपने मन में आत्मचिंतन करे कि जैसे उसने अपने बूढ़े माँ बाप को भाग्य भरोसे छोड़ा है, अगर जन्म देकर उनके माँ बाप उनको भाग्य भरोसे छोड़ते तो जिंदगी अनाथालय में बीतती, किसी यतीम थाने में बीतती, किसी अमीर की दान की रोटी दान का दूध पीकर जिंदगी जी रहे होते। जो काम आज की पीढ़ी ने अपने मां बाप के साथ किया है, अगर मां बाप जन्म देकर अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते तो यतीम खाने में बीतती, यतीम खाने में, अनाथालय में दान का दूध पीकर अपनी जिंदगी काट रहे होते। अगर मां बाप ने जन्म देकर भाग्य भरोसे छोड़ दिया, मेरे भाई, मां सुमाता हो, पिता सुपिता हो, यह संतान ऐसी क्यों निकल जाती है? मैं इसीलिए जब प्रेम का पाठ परिवार में पढ़ाने की आज बात उठा रहा हूं तो मैं पहला अनुरोध करना चाहता हूं, प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं है, प्रेम का मतलब राग नहीं है, प्रेम का मतलब केवल अपनी परिधि तक रहना नहीं है। प्रेम का मतलब है प्रेम का विस्तार करो। मां बाप से भी मुझे बेहद प्रेम है, मेरे छोटे भाइयों से मुझे बेहद प्रेम है, मेरे छोटे भाइयों के बच्चों से मुझे बेहद प्रेम है। मुझे कोई पूछे किसे कहते हैं स्वार्थ और किसे कहते हैं परमार्थ, अगर आप केवल अपने बच्चों का भला चाहते हैं इसका नाम है स्वार्थ, वो घर टूटेगा। और जहां आप अपने भाइयों के बच्चों का भी उतना ही कल्याण चाहते हैं इसका नाम है परमार्थ, वो घर जुड़ा रहेगा। अपनी सोच को देखना हो तो इतना सा देख लेना कि जिस समय आपकी देवरानी या आपकी जेठानी पीहर गई है और उसके बच्चे की सार संभाल की व्यवस्था आपके जिम्मे है, आपकी मनस्थिति को अगर आपको पढ़ना हो तो 1 मिनट में पढ़ लीजिएगा। जिस समय आप दोनों बच्चों के लिए, खुद के बच्चे के लिए भी और किसके, देरानी के बच्चे के लिए भी गिलास में दूध डाल रहे हैं, एक बार मन को पढ़िएगा, तब आपका मन एक बार अंगुली चलाने को कहेगा। क्या कहेगा? अंगुली चलाने को कहेगा। किस पर? दूध के ऊपर, क्योंकि दूध के ऊपर मलाई आई हुई है। अब 2 में से 1 गिलास में डाली जाएगी। ईमानदारी से एक बार आत्मचिंतन करना, जब आप गिलास में दूध डाल रहे हैं, एक बच्चा आपका है, एक बच्चा आपकी देवरानी का है, और दूध डालते समय आपके मन में आएगा कि मलाई वाला दूध पहले मेरे बच्चे के डाल दूं और फिर दूसरा दूध उसके डाल दूं। मेरे भाई, अगर आपकी देवरानी पीहर गई है, मैं कहूंगा 3 दिन के लिए केवल अपने बड़प्पन दिखाना और मलाई वाला दूध अपनी देवरानी के बच्चे को पिलाना। कैसे बताऊं आपको? 3 दिन बाद जब देवरानी आएगी ना और वो बच्चा अपनी माँ से कहेगा, मम्मी 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 मम्मी, बड़ी मम्मी तो मलाइयाँ डाल डाल के दूध पिलाती थी, जबरदस्ती मलाई पिलाई, जबरदस्ती। आप नहीं जानते हो, मलाई तो केवल 3 रुपये की है, 5 रुपये की है, पर 15 रुपये की 3 दिन की मलाई ने आपके देवरानी के दिल को जीत लिया। स्वार्थ बुद्धि जब इंसान की आती है तो उसे लगता है मेरे बच्चे की पढ़ाई करूं, मेरे बच्चे के लिए यह काम करूं, मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए जाए, यूएस पढ़ने जाए, विदेश पढ़ने जाए, और कुछ करे, मेरा बच्चा करे। और जब 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 देवरानी का ऐसा हो रहा हो, जेठानी का तब ऐसा हो रहा हो, तब लगता है अभी तो हमारे घर में ऐसे ही आर्थिक तंगी है। ना बाबा ना, मैं यही तो कह रहा हूं, प्रेम का मतलब दिल को उदार करना है, प्रेम का मतलब है मन को विस्तृत करना है, प्रेम का मतलब है मन को औरों के लिए भी कल्याणकारी और मंगलकारी करना है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े। और जब वो आपकी देवरानी का बेटा अपने मम्मी से कहेगा, मम्मी मम्मी सच्ची बताऊं, बड़ी मम्मी है ना, और राजू को तो ऊपर ऊपर की मलाई देती थी, मुझे तो केवल दूध देती थी, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं मम्मी, मैं तो पी लेता था। आप नहीं जानते आपकी इस छोटी सी चूक ने आपकी देवरानी के मन में कितना खटास पैदा कर दिया।
छोटी सी चूक ने आप, वो तो 3 दिन के लिए गई थी, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको 30 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा और आपका बच्चा देवरानी के हवाले होगा। आपके बच्चे के साथ आखिर वही तो होगा जो आपने अपनी देवरानी के बच्चे के साथ किया है। प्रकृति हर चीज इंसान को लौटाती है। इसलिए धर्म हमें कहता है, भगवान श्री महावीर जब हमें जीवन का महान सिद्धांत देते हैं, जियो और जीने दो, तो इस सिद्धांत के भीतर मूल भावना यही है, आप खुद सुख से जियो और अपने आजू बाजू इर्द गिर्द जो लोग हैं उन सबको सुख से, प्रेम से, आनंद से जीवन जीने की व्यवस्था दो। मेरे भाई, स्वार्थ में मत उलझो। दुनिया में किसी के साथ कुछ नहीं गया है। आप सोचते हैं मैंने मेरा मकान बना दिया, मैंने मेरा ये कर दिया, मैंने मेरा ये कर दिया। मेरे भाई, इस दुनिया में 2 गज जमीन का टुकड़ा और 6 फुट कफन का टुकड़ा भी हाथ लग जाए तो समझना नसीब वाले थे। कहां आदमी स्वार्थ की धुंध में घुस जाता है और परमार्थ उसे दिखना बंद हो जाता है। आदमी स्वार्थ में ऐसा पागल हो जाता है, उसे लगता है बस मैं मेरा बटोर लूं, मेरा बटोर लूं, मेरा बटोर लूं। पता नहीं ये संतान, ये संपत्ति, ये सत्ता, ये इंसान को बहुत स्वार्थी क्यों बना देती है। क्या क्या कहा मैंने? संतान, संपत्ति और सत्ता, ये इंसान को बहुत स्वार्थी बना देती है। उसे लगता है बस मेरा भला हो, बस मेरा भला हो, बस मेरा भला हो। मेरे भाई, मकान तब सुंदर होता है जब उसमें महंगे फर्नीचर हो। मकान तब सुंदर होता है जब उसमें महंगा मार्बल लगा हो। मकान तब सुंदर होता है जब उसमें महंगी विदेशों से लाकर आप चीजें जब सजा रहे होते हैं, तब आपको लगता है मेरा मकान चकाचक, लोग आकर तारीफ करते हैं। मकान तो तब सुंदर होता है जब उसमें सजावट अच्छी की हो, पर परिवार तब सुंदर होता है जब सब लोग हिल मिल जुल कर प्रेम से रह रहे हों, तब परिवार सुंदर होता है। भगवान से ये प्रार्थना कभी मत करना कि ईश्वर मेरे मकान को बहुत सुंदर बनाना। भगवान से केवल इतनी सी प्रार्थना करना, ईश्वर मेरे परिवार को बहुत सुंदर बनाना, उन लोगों की मानसिक दशाओं को अच्छा रखना, उनकी सोच को बेहतर रखना। हम सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के लिए त्याग भावना के साथ ये सैक्रिफाइस करें। हमारे घर में, हमारे कुल में, हमारे वंश में कभी महाभारत ना हो, हमेशा राम की रामायण हो, प्रेम, त्याग और मर्यादाएं हो। हमारे घर में ईश्वर ऐसी बेहतर कृपा करना। मैंने कहा परिवार प्रेम से बनता है, परिवार त्याग से बनता है, परिवार सहिष्णुता से बनता है, एक दूसरे के काम आने से बनता है। मैं पहला अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे भाई 2 तरह के फल होते हैं, एक नारंगी होती है और दूसरा खरबूजा होता है। मैं समझता हूं पिछले मौसम में आपने इन दोनों चीजों को यूज किया है। नंबर 1 याद करो क्या है? क्या है? नारंगी। नंबर 2 खरबूजा। आपने दोनों में कभी फर्क देखा? हाँ, मैंने दोनों फलों को देखा हुआ है और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। नारंगी आपने देखी होगी, बाहर से पूरी एक नजर आती है। अब एक काम करना, नारंगी को जब खा रहे हो तो अपने परिवार को साथ में लाना और देखना मेरा परिवार नारंगी जैसा है कि खरबूजे जैसा है। नारंगी के छिलके उतारोगे, अब देखो अंदर से नारंगी कितने टुकड़ों में है। कम से कम एक नारंगी के भीतर 12 टुकड़े हैं ना, देखा होगा ना। नारंगी का छिलका उतार दो तो 12 टुकड़े, पर खास बात बता रहा हूं, उसके भीतर जो टुकड़ा है उसका भी छिलका उतरता है, और उसके भीतर जब छिलके उतारोगे तो उसके भीतर तो हर छिलके के अंदर 100 टुकड़े आपको अलग अलग मिलेंगे नारंगी में। मेरे भाई, एक वो होता है नारंगी की तरह, बाहर में तो एक है पर भीतर में सब खंड खंड है, सबका मन टूटा हुआ है, बोलचाल बंद है। अब मजबूरी है कि अगर घर अलग से लेंगे तो 35,000 रुपया किराया लगेगा, 20,000 रुपया किराया लगेगा, 15,000 किराया लगेगा। मजबूरी में कई लोग साथ बैठे। मैं आपको बता दूं, प्रेम से, मन से, भावना से, सम्मान से साथ में कम, और ये किराए का पैसा न लग जाए, इस मजबूरी में छोटे छोटे कमरों में घुसकर एक घर में 6 घर अलग बना के लोग अपना काम चला रहे हैं। मेरे भाई, वो है तो नारंगी की तरह है, बाहर से क्या है, पूरा लगता है ये सारे घर एक है, लेकिन जैसे छिलका उतरा, अब क्या हुआ? पूरी नारंगी खंड खंड में बटी रहती है। पर मैं आपको बताऊं, अब लाओ हाथ में खरबूजा, ले तो खरबूजा, और खरबूजे की खासियत देखो, जब भी खरबूजे को आप देखेंगे छिलकों पर तो क्या है? लकीरें हैं। खरबूजे पे क्या होती है? चारों तरफ लकीरें होती है। पर खास बात बताऊं, जैसे ही छिलका उतारोगे, अब देखो, याद करो, खरबूजे का आपने जैसे ही छिलका उतारा, अब खरबूजा क्या हुआ?
पूरा का पूरा एक नजर आता है। भगवान से प्रार्थना करो हमारा परिवार उस नारंगी की तरह न हो जो बाहर दिखाने के नाम पर केवल एक नजर आता हो और आपस में आदमी आदमी खंड खंड बटा हुआ हो। हम लोग सबसे ज्यादा उनसे दूर हैं जो हमारे पास है। आपको बता दूं, दूरियां कभी तन की नहीं होती, दूरियां हमेशा मन की होती है। मैं आपसे पूछूं, भारत के ज्यादा पास में रूस है या पाकिस्तान है? जमीनों को देखेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन जब 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 दिल को देखेंगे तो लगेगा जो पड़ोसी है उससे तो तकरार बना रखी है और कोई दूर है लेकिन दिल हमसे जोड़ रखा है। दूरियां और नजदीकियां कभी भी जमीनों की नहीं होती। जब दूरियां बढ़ जाती है तो जमीनों में जंग होने शुरू हो जाते हैं, पर नजदीकियां जब बढ़ जाती है तो दूर के लोग भी पास हो जाते हैं। इसलिए कई बार दूर रहने वाले लोगों को हम याद करते हैं और एक छत के नीचे रहने वाले लोगों में दरार पड़ जाती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा दूर वो व्यक्ति नहीं जो आपका भतीजा मुंबई रहता है और एक बेटा बेंगलुरु रहता है और एक चेन्नई रहता है और एक यूएस रहता है। दूर वो है जो आपके साथ रहता है, क्योंकि उसने साथ रहकर भी बोलचाल बंद कर रखी है। कितना गजब है, जो दूर रह रहा है उससे तो फोन पे संवाद चल रहे हैं और जो साथ में बैठा है उससे विवाद चल रहे हैं। ये जिंदगी के लिए नरक है। और ये विवाद जब तक संवाद में नहीं बदलेगा तब तक दुनिया में किसी का घर स्वर्ग नहीं बनेगा। तब तक किसी घर में प्रेम, मैंने कहा ना, जागर प्रेम मन संचरे तागर जान मशान, कि जिस घर में प्रेम नहीं है वो भली आलीशान कोठी है, आलीशान बंगला है, घर के बाहर 40 लाख की कार है, पर पति पत्नी में तकरार, बाप बेटे में तकरार, सास बहू में तकरार, आपस में विवाद, परस्पर दूरियां। भगवान कहते हैं तागर जान मशान, वो तो दिखने में घर है बाकी तो शमशान की तरह है। अपने घर में प्रेम माधुर्य मिठास घोलने के लिए पहला मंत्र है स्वच्छ घर हो। कैसा हो? आदत डाल लो। हमारी बहुत गलत आदत पड़ गई, विशेषकर थोड़े से पैसे वालों के घर में बहुत गलत आदत पड़ गई है, और वो है रात को खाना खाते हैं 9 बजे। अब काम वाली बाई तो चली गई, बर्तन धोने वाली बाई तो चली गई, अब घर में सभी रानियां हैं। मैं ही रानी, तू ही रानी, कौन डाले चूल्हे में पानी? मैं भी रानी और तू भी रानी। देरानी छोड़ सोचती है मैं बर्तन दूं, ना बाबा ना, और जेठानी सोचती है मैं तो मरी नहीं दूं, और सासू कहते जब ये दो आगे तो मैं कहां हाथ डालूं? मैं भी रानी और तू भी रानी, और कौन डाले चूल्हे में पानी? वही वाली बात घर में चरितार्थ होती है। रात भर बदबू मारते बर्तन घर में पड़े रहते हैं, थालियां जूठी, कटोरियां जूठे चम्मच। धर्म की दृष्टि से भी दोष है। जीवों की निर्मित होती है, जीवों की मृत्यु होती है, जीवों का हनन होता है, और वो इसमें छमोछम जीव पैदा होते हैं। सुबह वही काम वाली बाई आती है और वो सोडा सरफ और वो साबुन लिक्विड डालती है, और वो छमोछम जीव जो सड़े हुए अन्न में पैदा। और आपको पता है आपके पूरे घर का वातावरण, मेरे भाई, लोग समझते हैं वास्तु दोष। मैं बताऊं वास्तु दोष किसे कहते हैं? ये वास्तु दोष नहीं है कि अमुक किचन यहां हो और अमुक दीवार यहां हो, अमुक खंबा यहां हो। कभी कहीं भी लगा लो ना, सब प्रभु की रचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में आज तक कोई वास्तु दोष होता ही नहीं है। जब भी दोष होता है तो आदमी के मन का दोष होता है, वास्तु का काहे का दोष? कोई कहीं भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? ये खंबा यहां की बजाय यहां लग जाता, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मकान का दोष वास्तु दोष नहीं होता, मकान का सबसे बड़ा दोष मन का दोष होता है। और मैं कहना चाहूंगा जो मकान में रहने वाले लोग हैं, आज मन बना लो। स्वच्छ घर को रखने के लिए जो भी घर में भोजन करेंगे अपनी थाली खुद धोएंगे। अरे भाई, भगवान श्री महावीर की परंपरा में तो यहां तक ज्ञान दिया गया है कि अपनी थाली धोकर पियो, और यहां तक कहा गया है कि अपनी थाली धोकर पीने से भोजन करो, भोजन करके थाली को पूरी तरह से साफ करो, उसके अंदर पानी डाल के थाली को धोकर उस जल को भी पी लो, ताकि एक कण भी उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हम किसी के यहां भोजन बारी में जाते हैं, प्लेट भर भर के जूठन छोड़ के आ जाते हैं। हम समाजों के जीमण में जाते हैं, अरे वहां समाज का जीमण जो भगवान के मंदिर में प्रसाद बनाकर चढ़ाया गया, दादा गुरुदेव का प्रसाद बनाकर चढ़ाया गया, पद्मावती माता की पूजा करके प्रसाद बना के चढ़ाया गया, और अगर हमने उसमें जूठा डालकर आए तो जरा सोचो हमने उस देवी देवता गुरुजनों का सम्मान किया कि अपमान किया? एक तो आप पूजा में अंदर भी नहीं गए। पूजा का समय था 2 बजे, जीमण का समय था 5:30 बजे। अब बाबू साहब कब आए?
हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसी परंपरा पड़ गई है, बिना भोजनम तो सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। पूजा में होंगे 25 लोग और जीमण में हो जाएंगे 250 लोग, तो लगता है मतलब 25 लोग भगवान के लिए आए, और उसमें भी मंदिर के अंदर भी आधे लोग नहीं जाते हैं, सीधे जीमण में गए, जीमण से रवाना, और उसमें भी आधा जूठा छोड़कर आ जाते हैं। मेरे भाई, कितना आप धर्म की विराधना कर रहे हैं। नियम बना लो, हम थाली में उतना ही लेंगे, थोड़ा कम खा लो क्या फर्क पड़ता है, 2 आइटम कम खा लो क्या फर्क पड़ता है, कि आपने 5 आइटम के बजाय 4 आइटम खाए, 12 के बजाय 9 खाए, क्या फर्क पड़ता है। पर हम कभी भी अपनी भोजन की थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे, और कभी भी अपनी जूठी थाली दूसरे से नहीं धुलाएंगे। हम अपनी जूठी थाली खुद अपने हाथ से धोकर रखेंगे। भले ही आपको लगता है ना आप पूरी तरह से साफ नहीं कर पाते हैं, पर मैं कम से कम रात को, शाम को भोजन करने वाले इस देश के समस्त लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमें सुन रहे हैं और हमारे विचारों को पसंद करते हैं, नियम बना लो, रात को घर में कभी बासी बर्तन, सड़े हुए बर्तन, सड़ी हुई थालियां, जूठी थालियां आने वाले कल धोने के लिए बाई के हाथ से नहीं रखेंगे। यह घर का पहला वास्तु दोष है, क्योंकि इससे घर का पूरा वायुमंडल रात भर में दूषित होता है। वो सड़ा हुआ अन्न, वो बदबू मार रहा रात भर अन्न तय है, घंटा भर बाद ही अन्न थाली में पड़ा हुआ पानी में दुर्गंध मारने लगता है, और वो 13 घंटे तक थाली में पड़ा रहता है। सुबह 9 बजे काम वाली बाई आती है, घर का पूरा पुण्य है वो सारा खत्म हो जाता है, और घर में वास्तु दोष लग जाता है। स्वच्छ घर, अपने अपने काम सब निपटाने की कोशिश करें। माना कि देश में एक रोग तो आया था, कोरोना रोग, पर कई रोग मिट गए थे। लगा होगा ना आपको, होटलों में जाना बंद हो गया, पेट की बीमारियां मिट गई। देखो आप, कई तरह के रोग मिट गए थे। घर में काम काज भी करने शुरू किए, नहीं तो पुरुषों की क्या आदत, घर से गए ऑफिस, ऑफिस में कुर्सी पर बैठ गए, ऑफिस से आए घर पे आके सोफे पे पसर गए। तो काम करने की आदत, तो मेहनत करने की आदत तो है नहीं। मेरे भाई, जिम जाकर तो अपने आप को खूब मेहनत करोगे, पर याद रखना, जिम जाने से केवल शरीर तैयार होगा, पर बूढ़े माँ बाप की रात को कमर और पांव दबाओगे तो तुम्हारे भाग्य तैयार हो जाएंगे। हमारी किस्मत, हमारे नसीब हमारा साथ देना शुरू कर देंगे अगर आपने बूढ़े दादा दादी की सेवा कर ली। मैं यही तो जीवन का पाठ पढ़ाना चाहता हूं। थोड़ा सा प्लीज घर के मेंबर बनिए। कितना सब लोग काम सलटा रहे थे ना, अमीरों को भी आदत पड़ी थी थोड़ा झाड़ू निकालने की, थोड़ा पोंछा लगाने की, है ना, आदत पड़ी थी ना। मैं ये बता रहा हूं, घर के काम हम सब कर सकते हैं। सब अपने अपने बर्तन धो रहे थे, अपने अपनी थालियां धो रहे थे, और पुरुष लोग झाड़ू पोंछे भी निकाल रहे थे, घर के काम काज भी सुलझा रहे थे। हमें अपनी जिंदगी औरों के भरोसे जीने के बजाय खुद के भरोसे जीने की आदत डालनी चाहिए। इसमें हमने बाजार की, देखो बहुत सारी बीमारियां मिटी थी, ना कोई पेट की बीमारी। मेरे भाई 2-2 महीने तक जिस देश में केवल सिटी स्कैन, MRI, ब्लड जांच पर अरबों खरबों रुपए पानी होते हैं, 2.5 महीने तक किसी के कोई जांच नहीं हुई थी, और अपन सभी लोग स्वस्थ थे। ठीक है, कोरोना एक रोग हुआ होगा, उसमें कुछ लोग मरे होंगे, उसके लिए तो श्रद्धांजलि है, उसे मिटाया जाना चाहिए, जल्दी मिटे, मैं प्रार्थना करता हूं। पर हम जो अनुशासनबद्ध हुए, मैं इसलिए कहता हूं कि कोरोना तो मिट जाना चाहिए, पर इसके चक्र में जो व्यवस्थाएं लागू हुई वो लंबे अरसे तक देश में चलनी चाहिए। मैं कहता हूं अच्छा हुआ जो देश में नियम बना कि शादी ब्याह में 50 लोग आए जाएंगे, अच्छा हुआ। और मैं कहता हूं जिन जिन लोगों में बुद्धि है, या तो अपने बच्चों की शादी इसी काल में कर लो, फटाफट निपटा लो, ताकि लोग ओढ़ नहीं देंगे। और फिर भी अगर लगे नहीं अभी नहीं निपटानी है, तो इस नियम को लंबे अरसे तक लागू रखना। जरूर सोच समझ कर ये नियम बनाया होगा कि 50 से ज्यादा लोग न हो। मेरे भाई, अगर इसी तरह सादगी से, इसी तरह नियमबद्ध, इसी तरह से अनुशासनबद्ध, इसी तरह अपने काम खुद करके लोग जीवन जीना शुरू कर देंगे ना, मैं दावा करता हूं दुनिया की 90% बीमारियां अपने आप मिट जाएगी। मेरे भाई, डॉक्टर को नाड़ी बाद में दिखाओ, अपनी थाली पहले चेक करो, क्योंकि बीमारियां नाड़ी में थाली से आई। तो मैंने कहा पहला काम घर में किया जाना चाहिए वह है स्वच्छ घर का निर्माण किया जाना चाहिए। साफ सुथरा, जाले जमे हुए न हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, साफ सुथरा हो, हवा खुली आ रही हो। केवल एसी में बंद होकर के दिन भर मत बैठे रहो, एसी में बंद होकर दिन भर मत बैठे रहो, थोड़ी खुली हवा भी खाओ, स्वच्छ हवा भी खाओ। दूसरी जो घर में जरूरी है वो है सहभागिता। घर के सब लोग एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनो। कभी कभी आपके पीहर से अगर कोई महंगी साड़ी आई है ना, तो सीधी ले जाकर अपनी अलमारी में मत रखो। बहनों की सबसे बुरी आदत होती है, पीहर से जो भी सामान आता है, अगर 1700 रुपए की मिक्सी भी आई है ना, लोकल ब्रांड की,
कंपनी मेड भी नहीं, वो कोई कंपनी मेड नहीं, लोकल 1700 रुपये की मिक्सी भी आई है ना पीहर से, तो भी महिला का मन करेगा नहीं भाई नहीं, मेरे अलमारी में रखूंगी, जब अपन अलग होंगे तो यूज करेंगे, अभी तो है ही है किचन में, अभी क्यों रखें, अभी तो है ही है किचन में, काम चल ही रहा है घर का। पति कहेगा रख दो किचन में, क्या नहीं नहीं अपन अलग होंगे ना तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं अब उसके लिए रख रही हूं। याद रखना, जो महिलाएं अपने पीहर के सामान को अलमारी में रखती है वो अलमारी की मालकिन होती है, और जो घर के आंगन में रखती है वो पूरे घर की मालकिन होती है। मन को बड़ा करो। और जो आपके पीहर से साड़ी आई है ना, इस बार जब दिवाली आए वो नई वाली साड़ी अपनी भाभी जी यानी अपनी जेठानी को देना और कहना ये मेरे पापा ने मुझे साड़ी दी है, मैं चाहती हूँ इस दिवाली को। नहीं नहीं तू पहन, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई खराब थोड़ी होती हो गई, बस 3 दिन आप पहनेंगे फिर भले मुझे दे देना। मैं आपको कैसे बताऊं, वो साड़ी लेकर भगेगी नहीं, वो साड़ी को फाड़ेगी नहीं, वो साड़ी के 2 टुकड़े करेगी नहीं, वो साड़ी को कचरे में डालेगी नहीं, 3 दिन साड़ी पहन लेगी, क्या घिस जाएगा, पर वो याद रखेगी मेरी देरानी कितने बड़े दिल की है, और इसके पापा भी इसे 8000 की साड़ी देते हैं ना, पहले मुझे पहनाती है। इससे जो परस्पर जलेसी है वो खत्म होगी, परस्पर जो दूरियां हैं वो खत्म होगी। क्योंकि जब भी आपके पीहर से कोई महंगा सामान आप लाके बताते हैं ना मेरे पापा ने दिया, तो घर में सबसे ज्यादा 2 ही लोग जलते हैं, या तो आपकी देरानी या आपकी जेठानी। उनमें बड़ी जलन होती है, ये नाटक कर रही है, इसके पापा ने तो नहीं दिया होगा, दिया तो देवर जी ने होगा, जेठ जी ने दिया होगा, कह रही है पीहर से लेकर आई। पर अगर आपने बड़प्पन दिखाकर कहा भाभी ये 2 सोने की चूड़ियां ना मेरी इच्छा इस बार आप पहनो दिवाली पर, केवल बड़ा दिल रखना होता है मेरे भाई। मैंने कहा घर में सहभागिता हो, क्या हो घर में क्या हो, सहभागिता हो। मैं केवल अपने बच्चों के लिए नहीं करूंगा भाई, मेरे बच्चों का तू ध्यान रखना, पर तेरे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा, पता लगेगा किसने किसके बच्चे का कितना ध्यान रखा। दिल को बड़ा करना होता है। छोटे मकान में भी अगर बड़े दिल के लोग रहते हैं तो वहां स्वर्ग होता है, और बड़े मकान में भी अगर छोटे दिल के लोग रहते हैं तो वहीं पर नरक होता है। स्वर्ग और नरक को बनाने के लिए मकान को बड़ा करने की जरूरत थोड़ी है, आदमी के दिल को बड़ा करने की जरूरत है, आदमी के मन को बड़ा करने की जरूरत है, मन को थोड़ा सा विराट करने की जरूरत है। नहीं नहीं भाई भाई के हम काम आएंगे, भाई भाई के लिए हम जुटे रहेंगे, भाई बहन के काम आएंगे। कुछ महान लोग होते हैं जो अपनी कभी बहन के पति का स्वर्गवास हो जाए अपनी बहन को इतना निभाते हैं, पांव पे खड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। छोटे भाई का स्वर्गवास हो जाए उसकी पत्नी को इतना निभाते हैं, बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाए उसके बच्चों को इतना निभाते हैं। प्रणम्य है वे लोग, धरती पर देवता हैं वे लोग जो अपने भाई के मृत्यु के बाद में उन बच्चों को अपना बच्चा मानकर पांव पे खड़ा करके उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वे लोग प्रणम्य हैं, और मैं यही तो मोटिवेट करना चाह रहा हूं मेरे भाई। ये इंसान का धर्म है, धर्म। जैसे मंदिर हमारा धर्म है, थानक हमारा धर्म है, जैसे दान पुण्य कर्म हमारा धर्म है, स्वामी वात्सल्य हमारा धर्म है, वैसे परिवार में एक दूसरे के काम आना ये हमारा पारिवारिक धर्म है। मंदिर बनाना हिंदू और जैनों का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का काम है, और चर्च बनाना ईसाइयों का काम है। पर भाई हो के भाई के काम आना ये तो हर इंसान का काम है। हम सब एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के सहयोगी बने। अगर हमारा छोटा भाई चला गया समय से पहले, उनके बच्चों को भाग्य भरोसे छोड़ने की बजाय ये मत सोचना कि उनके बच्चे मेरी दुकान में काम करने शुरू लग जाए, अब तो ये सोचना मैं और कोई धंधा कर लूंगा, मेरे छोटे भाइयों को बच्चों को ये दुकान दे देता हूं, ताकि उनके मन में कभी ना आए कि हमारे पापा नहीं है तो हमारी हालत ये हो गई। ये मत सोचो कि आपकी गरीब बहन है तो उसका पति आपके पति के यहां नौकरी लग जाए। ना बाबा ना, अपने पति को समझाना। मैं आपसे केवल एक चीज मांगती हूं कि मेरी जो छोटी बहन है ना, आप उसके पति को भी पांव पे खड़ा कर दो, उसे आगे बढ़ा दो। मेरी एक तमन्ना है, मुझे डायमंड सेट नहीं चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियां नहीं चाहिए, मुझे हीरे का सेट नहीं चाहिए, केवल आप मेरी छोटी बहन के घर को सेट कर दीजिए, बस। मेरे लिए यही आपकी तरफ से डायमंड सेट होगा। यह आपकी उदारता, यह आपका बड़प्पन, यह जीवन का बहुत बड़ा धर्म है, धर्म, और इसी का नाम पारिवारिक धर्म है। किसी भी धर्म की शुरुआत मंदिर मस्जिद से बाद में की जानी चाहिए, किसी भी धर्म की शुरुआत आदमी के घर से पहले की जानी चाहिए। पहले अपने घर के लोगों को पांव पे खड़ा करो। अगर वो कमजोर हैं उनको पांव पे खड़ा करो, उनके जीवन के मददगार बनो। अगर आपको लगता है घर में बूढ़ी सास है, आप उनके सार संभाल करने में पूरा समय नहीं दे पा रही है, मेरे भाई मैं कहूंगा कमाई थोड़ी कम कर लेना, पर ये पुण्य की कमाई कर लो। 4 भाई थे आप, बड़े भाई के हिस्से में मकान आया, उससे छोटे वाले के हिस्से में ऑफिस आई, उसके छोटे वाले के हिस्से में फार्म हाउस आया। किस्मत वाले आप हैं कि आपके हिस्से में आपके माँ बाप आए हैं। आप किस्मत वाले हैं अगर बूढ़ी माँ आपके साथ है, बूढ़ी सास आपके साथ। मैं मानता हूं वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, वो थोड़े टेढ़े हैं, उनका मिजाज है, उनको गुस्सा आ जाता है, वो टोक देते हैं। भाई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने घटिया चलाई है, घटिया।
तो वो उनकी सहन शक्ति अलग तरह की है। वो अपव्यय सहन नहीं कर सकते, वो बेकार का खर्चा नहीं देख सकते, वो घर में उड़ते हुए धन को नहीं देख सकते। उन्होंने घटिया चलाई है, घटिया, वो नहीं मुड़ सकते। पर आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो मुड़कर दिखा दो। वो नहीं सुधर सकते, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो उनके लिए सुधर के बता दो। वो अपने चिड़चिड़े स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो अपने मिजाज को सॉफ्ट कर लो। पढ़े लिखे हो, क्या पहचान कि वो नहीं मुड़ पाए, हम उनके अनुसार मुड़ गए। पर कुल मिलाकर हमने उनके बुढ़ापे को सुखी कर दिया। मेरे भाई, परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं खबर है? फैमिली। चलो स्पेलिंग बोलते हैं, सभी लोग बोलो परिवार की स्पेलिंग, FAMILY। मैं बताता हूं फैमिली की परिभाषा क्या होती है। उसे फैमिली नहीं कहते जो एक खूबसूरत मकान में रहती है, उसे फैमिली नहीं कहते जो एक सुंदर आलीशान बंगले में रहती है, उसे भी फैमिली नहीं कहते जिसके पास बहुत सुंदर फ्लैट है। फैमिली किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप के संतान होने का गौरव अपने जीवन में ले रहा है, वो इस लाइन को जरूर दोहरा ले। F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I for I, L for love, Y for you, father and mother, I love you. This is the meaning of family. जहां पर आदमी अपने मां बाप से जीवन का सच्चा प्यार करता है और अपने जीवन के आई लव यू की शुरुआत, आई लव यू की शुरुआत उससे मत करो जो आपको कल मिली है, आई लव यू की शुरुआत उससे करो जिनसे आपको जिंदगी मिली है। अपने आई लव यू की शुरुआत उससे बाद में करना जो आपको कल मिली थी, परसों मिली थी, 2 साल बाद, 3 साल पहले मिली थी। सच्ची आई लव यू अगर जीवन में करना चाहते हो तो पहले उनसे करो जिनसे जिंदगी मिली है। अपने दादा दादी, बूढ़े दादा दादी, बूढ़े मम्मी पापा या घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे आई लव यू करो। छोरे छोरियां गैले होते हैं, वैलेंटाइन डे की इंतजारी करते हैं और छुप छुपा कर किसी को मोबाइल से मैसेज भेजते हैं या छुप छुपा कर कहीं बगीचे में मिलकर बोलते हैं आई लव यू। अरे मैं तो कहता हूं बोलो ना आई लव यू, उन्हें जाकर बोलो सबसे पहले। जब वैलेंटाइन डे आए ना तो सबसे पहले उठना घर में और जाकर अपनी बूढ़ी दादी सा के गले लगकर बोलना, दादी क्या क्या आई लव यू। अब देखना वो दादी क्या दुआएं आप पर बरसाती है, क्या आशीर्वाद की दौलत आपको देती है, क्या शुभकामनाएं आपको देती है। वो आई लव यू तो आपके जीवन को बिगाड़ भी सकता है, पर ये आई लव यू तो आपके जीवन के बेड़े को पार लगा देगा, गारंटी। अगर आपने बूढ़ी दादाजी को सुबह उठकर कहा दादा सा आई लव यू, मैं सच कहता हूं अगर आपको लगता है आपके दादाजी बूढ़े हो गए, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लकड़ी हाथ में आ गई है, असहाय हो गए, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े होकर बिस्तर पर आ गए, मेरे भाई उनके लिए संजीवनी का काम करेगी आपका प्रेम, उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। जो काम लक्ष्मण के लिए लाई हुई हनुमान की संजीवनी ने किया था, हिमालय की संजीवनी ने किया था, आपका प्रेम, आपका लाड़ प्यार दुलार, आपका उनके प्रति सम्मान, आपका उनके प्रति आभार ज्ञापन और आपका उनके प्रति सेवा की भावना, जब आप उनके साथ पेश आएंगे ना, मैं सच कहता हूं उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। वो चार्ज हो जाएंगे जैसे मोबाइल को उसका चार्जर चार्ज करता है, ऐसे घर के बूढ़े लोगों को घर के बच्चे चार्ज कर सकते हैं। उनको डिस्चार्ज करके जिंदगी मत जीने दो कि दादाजी ठीक है अब आप बूढ़े हो गए, आप तो पड़े हो। नहीं नहीं दादाजी, आप बताओ हमें क्या करना है, आप बताएंगे हम वो करेंगे, आप बताइए इस काम को कैसे सल्टाना है, हम आपकी सलाह पर चलेंगे। सुबह उठकर आई लव यू बोलो, शाम को उनकी 2 मिनट सेवा करो, सुबह उनके पांव छुओ, उनके गले लगो, उनसे मिठास से मुस्कुरा कर पेश आओ और वो आवाज दे उससे पहले उनके पास पहुंच जाओ। समझ गए ना? जैसे समझो दो बहुएं बैठी है, ठीक है ना, क्या बैठी है? 2 बहुएं बैठी है और मम्मी जी ने आवाज दी बेटा 1 गिलास पानी। क्या कहा? 1 गिलास पानी। अब आप बताइए किसको उठना चाहिए? हाँ बेटा आगे आओ, तो बिटिया रानी खड़े हो, आगे आओ, घबराओ मत, आगे आओ। अच्छा एक बात बताइए, आप बेटी है कि बहू है? दोनों हैं, ठीक है, किसी की बेटी है किसी की बहू है। अब आप बताइए अगर आप घर में हैं और आपकी देरानी या जेठानी भी पास में है और आपकी सासू माँ ने को आवाज दिया, सासू माँ ने बेटा 1 गिलास पानी, तो मुझे बताइए किसको उठना चाहिए? देरानी को उठना चाहिए कि जेठानी को? किसको उठना चाहिए? जेठानी को। क्यों? देरानी को क्यों नहीं उठना चाहिए है? अब मैं आपको बताऊं, न देरानी को उठना चाहिए न जेठानी को उठना चाहिए। सच्चाई तो यह है दोनों को एक साथ उठना चाहिए। क्या कहा मैंने? अगर सासू मां ने कहा कि 1 गिलास पानी, तो ये मत सोचो वो सोचे वो उठ जाए, वो सोचे वो उठ जाए, क्योंकि दोनों ही कोई टीवी में धारावाहिक देख रहे थे, कहानी घर घर की,
और वो कहानी घर घर की आपके घर में भी कहीं शुरू ना हो जाए, इस बात के लिए पहले सावधान कर रहा हूं। जैसे ही सासू मां ने कहा कि बेटा 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 एक गिलास पानी, इधर मत देखो कि जेठानी उठ गई कि नहीं, जेठानी यह ना देखे कि देरानी उठ गई कि नहीं, पहले कदम किसका उठा वो किस्मत वाली हो गई। दोनों एक साथ उठे, और इतना ही नहीं, दोनों एक साथ पानी लेकर जाए, उसकी किस्मत साथ ज्यादा दे गई। जिसके हाथ का पानी पहले पहुंच गया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं जल्दी उठ के जाऊंगी। समझ गए ना? जवानी में संतान का सुख मिला, ये भाग्य की बात है। सुन लो, जवानी में क्या मिला? संतान का सुख मिला, ये भाग्य की बात है। पर बूढ़ापे में संतान से सुख मिला, ये सौभाग्य की बात है। जवानी में तो हर एक को संतान का सुख मिल जाता है। किसी के 2 बेटे होते हैं, किसी के 1 बेटा होता है, किसी के 3 बेटियां होती हैं। जवानी में भगवान सबको संतान का सुख देता है, पर किस्मत वाला वो नहीं जिसको जवानी में संतान का सुख मिला। किस्मत वाला वो है जिसको बूढ़ापे में संतान से सुख मिला। समझ में आई? तो आज से ये मन बना लो कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा को हम भार नहीं मानेंगे, उनकी सेवा को हम भाग्य मानेंगे, सौभाग्य मानेंगे। मम्मी जी मैं लाती हूं, अभी करती हूं। और दौड़ के पानी लेके पहुंच गए। 3 बेटे आप हैं, और पापा जी ने आवाज दिया, बेटा खाली कटोरी ला। और तीनों ही बच्चे सोचने लगे, वो सोचे वो लाओ, वो सोचे वो, ना बाबा ना, तीनों उठ के जाओ। उनको लगना चाहिए क्या मेरी किस्मत है, आवाज एक को देता हूं तो 3 आते हैं, और नहीं तो लगेगा क्या मेरे कर्म फूटे हैं, आवाज 3 को दूं तो ये जमड़े 1 भी नहीं आते। सहभागिता, एक दूसरे के लिए परिवार में सहभागिता। मैंने इसीलिए कहा फादर एंड मदर, बोलो 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 बोलो, आई लव यू। अपने हर दिन को सुबह उठकर जब सासू मां सामने आए, घुटने टिका के प्रणाम करो। और मेरी माताओं, जब आपकी बहू आपको प्रणाम करे ना, तो केवल हूं कह के खड़े मत हो, बहू को गले लगा के बोलो, बेटा आई लव यू। अपनी आई लव यू का जितना विस्तार करेंगे ना, ये तो दुनिया का नियम है। आप कुएं में जाकर बोलेंगे आई हेट यू, तो कुआं वापस क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आई हेट यू। आप कुएं में बोलेंगे आई लव यू, तो कुआं बोलेगा आई लव यू। ये कुआं कुआं नहीं, ये प्रकृति है। आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों को आई लव यू बोलेंगे, एक दिन आपका आएगा, आप भी बड़े बुजुर्ग बनेंगे। जो भी महिला चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, कुछ न करे, अपने पति को श्रवण कुमार बना दो। मैं गारंटी से साथ कहता हूं, तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनेगा 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 बनेगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसको रोक पाएगा। जिस महिला ने बड़ा दिल रख के अपने पति को श्रवण कुमार बनाया, अब बताओ क्या उसका बच्चा श्रवण कुमार बनेगा या कंस बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? श्रवण कुमार बनेगा। क्योंकि जिसने अपने माँ बाप की सेवाएं की है, एक दिन वो भी अपने बच्चों की सेवाएं ले सकता है। ठुकराता है जो औरों को, स्वयं ठोकरें खाएगा। मन बना लो, हम अपने घर के सब लोग एक दूसरे के काम आएंगे। बड़ा भाई अमीर है तो छोटे भाई का सहयोगी बनेगा। छोटा भाई ने पैसा ज़्यादा कमा लिया, आप गांव से शहर में आए, आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया, अब आपके हाथ में 2 रास्ते, गांव वाले गांव में बैठे रहो, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ। ना बाबा ना, अपने छोटे भाई को फ़ोन करना, भैया गांव की नौकरी छोड़ दे, तू वहाँ 2000 रुपये महीना 3000 कमाता है, यहाँ मैं अकेला अभी 50,000 कमा रहा हूँ। अपन दोनों आएंगे तो कम से कम 80,000 तो कमा ही लेंगे ना। कोई बात नहीं, 40-40 मिल के कमाएंगे। पर ये तो मन में गौरव होगा, मैंने अपने भाई को पाँव पे खड़ा किया। क्या किया? मैंने अपने भाई को पाँव पे खड़ा किया, मैंने अपने भाई को खाने पीने लायक बनाया। आज मेरा भाई भी गौरव के साथ जी सकता है। भक्तामर में आचार्य मानतुंग ने कहा है, सेठ वो नहीं होता जो अपने नौकर को हमेशा नौकर रखता है, महान सेठ वो होता है जो 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 अपने नौकर को भी एक दिन सेठ बना देता है। ऐसे ही बड़ा भाई वो नहीं होता जो छोटे भाई को अपने पीछे लेकर चलता है। सच्चा बड़ा भाई वो होता है जो अपने छोटे भाई को भी आगे बढ़ा देता। चल मेरी हेल्प ले, मैंने जीवन में बुद्धि पाई, अनुभव की पोटली मेरे पास है, मैंने मेहनत की, मैं वहां तक पहुंचा। आजा तू भी आजा, अपन दोनों साथ साथ चलेंगे, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ हैं। पेट करोड़ों भरने हैं, पर विश्वास रखो उससे दुगुने हाथ हैं। इस दुनिया में अगर भगवान ने 7 अरब पेट दिए हैं, ताज्जुब की बात देखो, उनको भरने के लिए 14 अरब हाथ दिए है ना। ये प्रकृति की व्यवस्था है, वो हमारे भरण पोषण की स्वयं व्यवस्था कर रहा है। सोच सोच के सोचो, पेट एक है तो हाथ 2 क्यों दिए भगवान ने? सोचो, पेट एक है, यूं यूं खाते हो क्या? कोई यूं यूं खाता है क्या?
कैसे खाता है? या तो यूं खाएगा या यूं खाएगा। भगवान ने हमें दो हाथ इसलिए नहीं दिए कि तू दोनों हाथों से खा, भगवान ने हमें दो हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ से तू खा और एक हाथ से किसी दूसरे को खिला। तुम अपना भी पेट भर और दूसरे का भी पेट भर, इसलिए भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए। मैंने इसलिए कहा कंधे कंधे मिले हुए हैं और कदम कदम के साथ है, पर याद रखना पेट करोड़ों भरने हैं, पर भगवान ने उससे दुगने दिए हाथ हैं। और ये दो हाथ ईश्वर ने हमें इसलिए दिए ताकि एक हाथ से हम अपना पेट भर सकें और एक हाथ से हम दूसरों के पेट भरने का सौभाग्य ले सकें। आपका सौभाग्य ये नहीं कि आपकी पत्नी आपके साथ है, ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका भाग्य है कि आपकी पत्नी आपके साथ है, पर यह आपका सौभाग्य है कि आपके बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा भी आपके साथ है। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। मैं कहता हूं बहुत इज्जत देनी चाहिए। वो लक्ष्मी आई है घर में, हमारे घर में जो बहू आई है उसे खूब इज्जत दो, खूब लाड़ प्यार दो, उसे खूब सम्मान दो, क्योंकि वो आपके घर को बसाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। माँ बाप को छोड़कर आई, परिवार को छोड़कर आई, परिसर को छोड़ के आई, पहनावे को बदल कर आई आपके घर को बसाने के लिए। पर इतना जरूर याद रखना, जिंदगी एक मुकाम लेकर आती है और उस समय इंसान को याद रखना चाहिए पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, पर माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान है। बस इतना जरूर याद रखना। मेरी ये बात जीवन में कभी दिमाग से मत निकालना कि पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। खूब उसका प्यार और लाड कीजिए, पर माँ बाप उपहार में आए हुए भगवान हैं। उनके सम्मान में, उनकी मान मर्यादाओं में, उनके कान कायदे में कभी 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 लेश मात्र भी कमी मत आने दीजिए। ये कभी मत समझो पापा जब बूढ़े हो गए ये क्या करेंगे, अब तो हम घर चला रहे हैं। मेरे भाई, जो आपके पाँव चलने हैं वो उन्होंने दिए, जो आपके हाथ चलने वो उन्होंने दिए, जो आपकी जबान चल रही है वो उन्होंने दिए, जो आपके श्रम चल रहा है वो उन्होंने दिए, जो आपका दिमाग चल रहा है वो उन्होंने दिए। एड़ी से चोटी तक ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी पत्नी ने दिया हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके माँ बाप ने नहीं दिया हो। अरे मेरे भाई, ये सिर पे जो बाल उगकर आ रहे हैं ना, ये भी मां बाप के दिए हुए हैं बचपन में जन्म से। जिन आंखों से देख रहे हो और जो जबान अपने मां बाप के सामने चला रहे हो और जिन हाथों से काम कर रहे हो, जिन पांवों से कहीं जा रहे हो, जिंदगी का हर कदम मां बाप का दिया हुआ कदम है। इन्हें ठुकराना अपने भाग्य को और ईश्वर को ठुकराने के बराबर है। मैंने इसलिए कहा दूसरा मंत्र सहभागिता। हाँ, मैं तीसरा मंत्र जो घर परिवार में जोड़ना चाहूंगा वो है संस्कार। घर में संपत्ति है कि नहीं खास बात नहीं, पर घर में हमारी संस्कृति है कि नहीं खास बात नहीं। मेरे भाई, घर में अकूत संपत्ति है, ये हमारा भाग्य है, पर घर में ऊंचे संस्कार है, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि संपत्ति कभी धोखा भी दे सकती है, पर ऊंचे संस्कार कभी धोखे नहीं देते हैं। ऊंचा संस्कार अमीर आदमी को अपनी अमीरी बताने के लिए पहनावा बड़ा पहनना पड़ता है, घड़ी महंगी लगानी पड़ती है, मोबाइल महंगा लेना पड़ता है, ब्रासलेट डायमंड का पहनना पड़ता है, घड़ी राडो की लगानी पड़ती है, तभी तो लगेगा वो अमीर है। लेकिन संस्कारशील व्यक्ति के लिए ये सब की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जीवन बोलता है। आपके घर के बाहर कार है, ये आपकी किस्मत है, पर आपके घर के भीतर संस्कार है, ये आपकी बड़ी किस्मत है। भगवान से प्रार्थना करो मेरे घर में सब ऊंचे ऊंचे संस्कार रहे। अपने बच्चों को संस्कारशील बनाओ, केवल उन्हें सुविधाएं देकर मत बिगाड़ो। ऊंची महंगी स्कूलों में भेजकर, केवल ऊंची सुविधाएं देकर, केवल ऊंचे खर्चे करके, केवल महंगे पहनावे देकर, केवल ऊंचे खान पान देकर, केवल इनसे बच्चों का निर्माण नहीं होता है। बच्चों को पहले सीख दो बेटा, जीवन का निर्माण सुविधाओं से नहीं होता, जीवन का निर्माण संघर्षों से होता है। अरे डाबर के च्यवनप्राश खाने से शरीर बनता है, वैद्यनाथ का च्यवनप्राश खाने से शरीर बनता है, और कोई कंपनी का च्यवनप्राश खाने से शरीर बनता है, पर संघर्ष का च्यवनप्राश जब इंसान लेता है तो उससे जीवन का निर्माण होता है। तो अपने बच्चों को पंगु मत बनने दो कि हम तुम्हें सुविधाएं देंगे, तुम सुविधाओं को भोगते रहो। नहीं बेटा, अपनी सुविधाओं को खुद पैदा करो, तुम भी जियो और हमको भी उसकी खुशियां दो। जीवन भर उन्हीं को दे दे करके, भले ही आपके पास पूरा पैसा है, फिर भी बच्चों को इशारा करो, बेटा जो तुम कमाई कर रहे हो ना, साल के 15 लाख कोशिश किया करो, उसमें से 10% अपने माँ बाप को भी भेजा करो, ताकि हम तुम्हारे नाम से कुछ धर्म कर्म भी कर सके। नहीं बेटा, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारे क्यों नहीं जरूरत, आदत डालो उसमें ताकि वो भेजे। हर बूढ़े माँ बाप ये सोचते हैं बस तुम तुम्हारे बीबी बच्चों को संभाल ले, हम हमारी खुद। नहीं, हम हमारी खुद कैसे चला लेंगे? बचपन में हमें तुम्हें चलाया था, बुढ़ापे में तुम हमें चलाओ। हमारे जीवन की व्यवस्था दो।
आपकी कितनी कमाई है खास बात नहीं, पर खुशी की बात तब है जब 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 क्या हो, बच्चों की कमाई आपके हाथ लग रही हो। मेरे भाई, आपकी कमाई से बच्चे चल रहे हैं, यह मामूली बात है, पर बच्चों की कमाई से आपका जीवन चलना ये बड़ी बात है। मैं बच्चों को कहूँगा, घर के बच्चों को, जो जो लोग जॉब पर चले गए हैं बाहर विदेशों में, अपने माँ बाप को जिन्होंने गाँव में रख रखा है, और ये मत सोचे उनकी तो व्यवस्था है ही है, पापा जी की पेंशन आ ही रही है, मम्मी की पेंशन आ ही रही है, काम नहीं बाबा ना। हम बैठे हैं मम्मी, जो आपके पेंशन आ रही है, जो आपका आ रहा है वो तो आप धर्म में लगाओ, पर आपका निजी खर्चा हम भेजेंगे। जब मैं अपनी बीवी के लिए खर्चा कर सकता हूं, बच्चों के लिए खर्चा कर सकता हूं, मेरे साला सालियों के लिए खर्चा करता हूं, तो माँ बाप के लिए क्यों नहीं कर सकता हूं? जरूर करूं। फोन करो अपने गांव में बैठे हो मम्मी पापा को, पापा अगले महीने से मैं 3,000 रुपये आपको भेज रहा हूं। अरे 3,000 ही भेजो, पर भेजो। गौरव तब नहीं होता है जब आपकी पहचान आपके पापा से हो, गौरव तब होता है जब एक पिता की पहचान उसके बच्चे से हो। साहब, इनके बच्चे इतने आगे बढ़े हैं कि आज गौरव होता है, समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक बने हैं, इनके बच्चे बैठे हैं, तब माँ बाप को गौरव होता है। मैंने कहा अपने बच्चों को इस बात का पहला पाठ पढ़ाओ, बेटा अगर तुम कमाई कर रहे हो तो उसका एक हिस्सा पहले चरण में उसको आदत डाल लो, बेटा 10,000 मम्मी को भी भेजा करो। तुम्हारे 1.25 लाख है ना, केवल बैंक में मत रखो, केवल घर का कमरा जो वहाँ ले रखा है उसके किराए में मत लगाओ, उसमें थोड़ा बचाओ, और 5-10 हज़ार अपने मम्मी पापा को, भले ही मम्मी पापा के वहाँ आमदनी है पर आप खुद ज़रूर भेजो, ताकि उनको गौरव हो सके मेरे बेटे की कमाई है। मैं आपको कैसे बताऊँ, पति के कमाई का 70,000 का मोबाइल एक महिला के हाथ में हो तब भी उतना गौरव नहीं होता। जब बेटे की कमाई का 7,000 का होना, सबको बताती है हमारे बेटे ने बेंगलोर से भेजी है, हमारे बेटे ने बेंगलोर से भेजा है, ये वाला मोबाइल ना बेंगलोर से भेजा है, ये मेरे बच्चे ने बेंगलोर से भेजा है। क्योंकि एक महिला की इच्छा होती है बुढ़ापे में वो पति की कमाई पे न जिए, अपने बच्चों की कमाई पे जिए। गौरव होता है, उससे गौरव होता है। छोटे बच्चों को आदत डालो, बेटा छोटी छोटी बातों में हट नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, उन्हें संस्कारशील बनाने की कोशिश करो। बच्चों में इस दूसरी बात का संस्कार डालो कि बेटा कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और बच्चों के सामने आप भी किसी की बुराई मत करो। मत कहो बेटा तुम्हारी आंटी ऐसी है, बस उसे मत कहना, पर मैं जानती हूँ कैसी है। अरे आप नहीं जानते, इससे बच्चों के मन में खोट पैदा होती है। वो सुकोमल है, वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं, वो सीखते हैं जो आप करते हैं। क्योंकि बच्चा मूवी कैमरा है। आपको पता है मेरे सामने कैमरे लगे, इनका काम क्या है? बिल्कुल हूबहू बच्चों की तरह जो मैं कर रहा हूं वो मूवी कैमरा सबको पकड़ रहा है ना। एक होता है कैमरा, एक होता है आईना। आईने की क्या आदत होती है, जब तक हम उसके सामने जाएं तो आईना दिखाता है, हम गए तो आईना वापस साफ। पर कैमरा हम हैं तब भी दिखा रहा, हम चले गए तब भी इसने अपने अंदर कैच कर लिया। बच्चे तो मूवी कैमरे की तरह होते हैं, वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम क्या करते हैं। अगर आप बुढ़ापे में चाहते हैं आपकी सेवा हो, तो बच्चों के सामने अपने पापा जी के यूं 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 यूं, भले ही आपका मन ना हो, पर अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर दो भाई। है? मुझे पता है आपका मन नहीं हो रहा है, ऑफिस से थके हुए आए, पर बुढ़ापा आपको आने वाला है, और बच्चा वही करेगा जो आप करें, तो भले यूं 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 कर दो। बच्चा देखेगा ओह दादा की सेवा हो रही है, मुझे भी सेवा करनी है। एक नई बहू घर में गई, देखा दादी सा के खाना आता है, पर मम्मी सुबह की रोटियां शाम को दे देती है, कभी लुक्खी रोटी देती है, कड़क कड़क फुल्का, ठंडी दाल दे देती है। बहू को लगा यार ये घर की मालकिन है, दादी सा है, और मेरी सासू माँ इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। कभी कभी सूखा फुल्का सुबह कह देते थे, मम्मी ठीक है अभी बनानी है खाना, आप यही खा लो। बूढ़ी माँ थी बेचारी, क्या बोलती, दाल में भिगो के, एक तो ठंडी दाल ऊपर से सूखे फुल्के, और भिगो के खा लेती। एक दिन सासू माँ खाना खा रही थी, छुटकी नई वाली बहू जाके पास में बैठ गई, और कभी रोटी को यूं यूं करे, कभी अंगुली किस में डाले, दाल में, फिर बाहर निकाले, फिर डाले, फिर बाहर निकाले, कभी रोटी को यूं यूं करे, कभी इसको निकाले, कभी यूं यूं करे, कभी इसको निकाले। तो उसकी सासू माँ ने पूछा क्या कर रही है तुम मीना, तू क्या करी? उसने कहा नहीं मम्मी देख रही हूँ, मेरी माँ ने कहा था बेटा उस घर के जो रिवाज हो ना उनको बराबर समझना और वैसे ही करना। तो मैं देख रही हूँ कि घर में कोई बूढ़ी दादी हो तो उनके साथ भोजन कराने का क्या रिवाज है, ताकि आप जब बूढ़े होंगे तो ये रिवाज मुझे भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो मुझे सासू को अक्ल ठिकाने आ गई, आज जो कर रही है अपनी सास के साथ, कल वही बहू करेगी तेरे साथ। पति डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर, दोनों अमीर, घर में बूढ़ी दादी है, और पत्नी को लगा कि मेरी सहेली आती है, दिन भर लार टपकाती रहती है, ये दिन भर मुंह से पानी निकलता रहता है, और पुराने स्टाइल के कपड़े पहन के घर में आंगन में बैठी रहती है, मुझे पसंद नहीं है। पति ने कहा नहीं है तो क्या करेंगे,
और वो महिला लेकर चली गई एक अपना घर। क्या क्या घर? कौन सा घर? पति पत्नी लेकर चले गए उस महिला को अपना घर। पति ने कहा, मां अपनी पेटी तैयार कर ले, कल मैं तुझे अपना घर लेकर जाऊंगा। मां को लगा बेटे ने कोई नया मकान बनाया होगा, और जब पहुंचे तो इतनी बड़ा आलीशान मकान देखकर महिला को सोची, अच्छा बेटा तूने इतना बड़ा अपना घर बनाया। पर उसे नहीं पता था अपना घर तो हाथ से जा रहा है। और कहां वो पहुंच रही है, अंदर गई तो वहां पर खूब सारे बूढ़े बुढ़ियां बैठी थी। तो युवक ने और उसकी पत्नी ने अनुरोध किया, मम्मी जी अब आपको यहीं रहना है। उसने कहा, बेटा मैं यहाँ इन बूढ़े बूढ़ियों के साथ मैं अकेली कैसे रहूंगी? मेरे पोतों के बिना मन नहीं चलता, मेरा मन नहीं लगता। बेटा मैं तो घर में रहूंगी। अरे तू कहे तो मैं कमरे में, नीचे वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे में, कहीं भी रह जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। वो बहू जिद पे, नहीं मम्मी रहना तो आपको यहीं पड़ेगा। अब घर में हम आपके सार संभाल कर नहीं पा रहे हैं, मुझे भी काम जाना है, इनको भी काम जाना, आपका हो नहीं पा रहा, आपको यहीं रहना पड़ेगा। माँ रो रही है और बहू समझा रही है। संयोग की बात उसी वृद्धाश्रम में हम पहुंचे हुए थे। मैंने मां को रोते हुए देखा, बहू को समझाते हुए देखा, और मैंने बीच में पंचायती कर ली। और मैंने पंचायती करते हुए कहा, मैंने कहा बहन क्या बात है? बाप जी क्या बताऊं महाराज, मेरी सासू मां को समझा रही हूं। महाराज मैं भी डॉक्टर हूं, ये भी डॉक्टर है, अब हमें बाहर जाना पड़ता है। हम जब घर में भी रहते हैं तो हमारी सहेलियां आती है, माँ जी बीच में बैठी रहती है, लारे टपकती रहती है, माँ हमारे सेट नहीं हो पा रहा, हम यहाँ इनको रख रहे हैं, हम इनके खर्चा भेजेंगे। अब ये माँ जी मान दे, बाप जी आप समझाओ, आप तो पूरी दुनिया को समझा देते हैं, इनको भी समझा दो ना। मैंने कहा बहन मैं समझाता हूं, आप रुको, 1 मिनट रुको, मैं समझाता हूं। मैं दादी माँ के पास गया, 2 मिनट उनके हाल चाल पूछे। कहने लगी, महाराज इस बहू को मैं लुक्की सुक्की खा लूंगी, पर मैं पोते पोतियों के साथ रहना चाहती हूं, मैं अकेली यहां नहीं रह सकती। बहू को लगा शायद बाप जी ने गोटी फिट कर दी है, मम्मी जी मान जाएंगे। मैंने कहा बहन मैंने आपकी मम्मी को समझा दिया है, वो तैयार है। उसे इतनी खुशी हुई, मतलब मैं घंटे भर से मशक्कत कर रही हूं और ललित प्रभु जी ने 2 मिनट में मामला फिट कर दिया। मैंने कहा मैंने समझा दिया है, आप निश्चिंत रहो, आपकी मम्मी अब आराम से रह जाएगी, बस एक थोड़ा सा काम कर दो। ये क्या अकेली बैठी बैठी यहां बोर हो जाएगी? आपके पीहर में मम्मी है? हाँ बाप जी। मैंने कहा पीहर की मम्मी को भी यहीं बुला लो, दोनों समधन साथ साथ रहेगी और जिंदगी काटती रहेगी। दोनों समधन अपनी पीहर की मम्मी को भी क्या करो क्या करो क्या करो, पीहर की मम्मी को भी यहीं बुला लो, वृद्धाश्रम में दोनों समधन साथ साथ रहेगी, अपना बूढ़ापा काटती रहेगी। वो बहू, वो युवा महिला मुझे यूं देख रही थी, और उसके पास अपनी सास को वापस घर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने दादी मां को समझा दिया, ये रहेगी, केवल अकेली बेचारी कैसे रहेगी? तेरे पीहर की मम्मी को भी बुला ले, समधन समधन बातें करेगी, अपनी जिंदगी काटती रहेगी। तब उसे पता लगा। मैंने कहा बहन आज तू यहां अपनी सास को ला रही है, थोड़े दिन की इंतजार करना, तेरी भाभी भी तेरी मम्मी को यहीं लेकर आएगी, यहीं लेकर आएगी। बच्चा खेल रहा था घर के आंगन में, छोटा सा बच्चा, कोई 9-10 साल का बच्चा खेल रहा था, गेंद से खेल रहा था। बच्चे की खेलते खेलते गेंद चली गई तल भंवरे में, और तल भंवरे में गेंद गई तो देखा, वो दौड़ के अंदर गया, मम्मी तो किचन में थी, और जाकर देखा अंदर तल भंवरे में एक बूढ़ी महिला रो रही है, जर्जर आंसू आ रहे हैं। उसने 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 बल्ब जलाने की कोशिश की, थोड़ी रोशनी की, तो देखा उसकी अपनी दादी माँ, दादी रो रही है। उसने कहा दादी माँ आप यहाँ हो? मम्मी तो कहती थी आप तीर्थ यात्रा पे गए हो, आप यहाँ हो। तो बेटा मेरे तो अब यही तीर्थ बना दिया तेरी माँ ने, मैं तो यहीं जी रही हूँ। पर मम्मी दादी माँ आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा पता नहीं ऊपर से किसने गेंद फेंकी, तेरी माँ ने एक मिट्टी की थाली दे रखी है, और वो भी क्या हो गई, क्या हो गई, टूट गई। बेटा मैं ये सोच रहा हूं कल से मैं अपन इतने अमीर हैं दादी माँ, और आप मिट्टी की थाली में खाना खाती है। बेटा ये बुढ़ापे की जिंदगी ऐसी होती है, सही बहू मिल जाए तो बुढ़ापा जन्नत कर देती है, और अगर सही बहू न मिले तो इसी को नरक बना देती है। बेटा पोते ने कहा दादी मां ठहरो, आप कल से आप मिट्टी की थाली में नहीं खाएंगे, चांदी की थाली में खाएंगे। मैं देखो करता हूं आपके लिए व्यवस्था। वो मिट्टी की थाली के टुकड़े लेकर ऊपर आया। मम्मी मम्मी अलमारी की चाबी दो। मम्मी से अलमारी की चाबी ली, अलमारी खोली, अलमारी के अंदर एक और लॉकर का ताला खोला, और जहां पर मम्मी के सारे गहने रखे हुए थे उसने कपड़े की पोटली बांधकर वो टूटी हुई मिट्टी की थाली के दुर्गंध मारते हुए टुकड़े भी उसी के अंदर रख दिए। टुकड़े वहां रख दिए गए, लॉकर के ताला लगाया, अलमारी के ताला गया, चाबी मम्मी को दी। शाम को मम्मी को किटी पार्टी में जाना था, अपनी अलमारी खोली, और अलमारी के बाद क्या खोला, लॉकर खोला, अपने जेवरात पहनने के लिए, आभूषण पहनने के लिए। पर जैसे ही खोला तो देखा अंदर से कुछ गंध आ रही है, बदबू आ रही है। उसने
और अंदर मुंह डाला और बदबू, और अंदर मुंह डाला। उसने कहा क्या बात है, ये मेरे 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 लॉकर में इतनी बदबू कैसे आ रही है? तो अंदर हाथ डाल के देखा तो एक थोड़ी चिपचिपी टाइप की कोई कपड़ा नजर आया। उसने कपड़े को बाहर निकाला, खोला तो देखा सड़ी हुई बदबू मारती हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े पड़े हैं। उसको बड़ा लगा, यार मेरे मेरे अलमारी में लॉकर के अंदर ये कौन से मूर्ख ने रखा। सुबह मुन्ने ने ली थी, इधर आ, तो वो आया, ये मेरे 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 लॉकर में ये मेरे गहनों के साथ ये सड़ी हुई मिट्टी के थाली के टुकड़े किसने रखे? उसने कहा मम्मी मैंने रखे। उसने जैसे ही कहा मैंने रखे, उसने एक चांटा मारा बच्चे की गाल पर, सटाक। बच्चा तिल मिलाया, मम्मी मूर्ख, तूने 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 ये सड़ी हुई थाली के टुकड़े और ये मिट्टी के थाली टुकड़े मेरी 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 लॉकर में ला के रखे। मम्मी कुछ नहीं है, ये दादी माँ नीचे है ना। मम्मी चौंकी, मतलब इसको पता लग गया दादी माँ नीचे है। मैं मम्मी गेंद खेल रहा था, मेरी गेंद नीचे गई, दादी माँ की थाली के टुकड़े हो गए, दादी माँ रोने लग गई। मम्मी पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने इस लॉकर में रख के रख दिए। उसे और गुस्सा आया, उसने एक और चांटा मारा, पहला चांटा इस गाल पर और दूसरा दूसरे गाल पर। शैतान! बच्चे ने कहा मम्मी गुस्सा मत करो, मैंने आपके बुढ़ापे की व्यवस्था की है, मैंने आपके बुढ़ापे की व्यवस्था की है। मम्मी मेरी दादी माँ को बहुत अच्छी बहू मिली जिसने मिट्टी की थाली तो दी, पर मुझे पता है मेरी मम्मी को इतनी अच्छी बहू नहीं मिलने वाली, और जिस समय वो आपको मिट्टी की थाली नहीं देगी उस समय ये टुकड़े आपके काम आ जाएंगे। मैंने इसलिए अलमारी में ला के रखे हैं। बहू को अक्ल ठिकाने आ गई, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी बोलो वैसी भरनी। बहू दौड़ी हुई बच्चे को लेकर नीचे तलघर में गई, सासू मां के पांव छूकर धोख लगाई, क्योंकि उसे अपना भविष्य बिल्कुल सामने आ गया। उसे लगा वास्तव में हो गया, घर में बहू आ गई है और ये मिट्टी के टूटे हुए सड़ी हुई थाली के टुकड़े मेरे सामने आ गए हैं और इसी में लुक्खी रोटी और दाल आ गई है। उसका भविष्य उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। नीचे गई और सम्मान के साथ अपनी सासू माँ को ऊपर लेकर आई, बढ़िया वाले एसी बेडरूम में सासू माँ को रखा, क्योंकि उसे पता लग गया था अब उसके साथ वही होना है जो आज वो बीज बो रही है। और शाम को ही थाली में, थाली नहीं चांदी की थाली आ गई और 5 तरह के व्यंजन आ गए। और तब बेटे ने अपनी माँ के गले लगकर कहा, माँ ये हुआ ना, अब देखना मां मैं तेरे बुढ़ापे को कितना सुखी करता हूं। जिंदगी है मेरे भाई, जिंदगी लौट कर आता है, सब कुछ लौट कर आता है, 100% लौट कर आता है। आप इसलिए कांटों पर चलने को मजबूर है क्योंकि आपने कभी कांटे बोए थे। किसी और को दोष मत देना कि उसने आपकी जिंदगी में कांटे बोए हैं, आपने खुद ने कभी कांटे बोए थे, वो तो सामने प्रकट होकर आया है और ईश्वर ने उसको निमित्त बनाया है। पर कांटे वही आपको मिल रहे हैं जो आपने जिंदगी में खुद बोए थे। मेरे कांटे मुझे मिलेंगे, आपके कांटे आपको मिलेंगे, इसके कांटे इसको मिलेंगे और उसके कांटे उसको मिलेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। मैंने इसलिए कहा पहला काम उन्हें समझाओ कि बेटा ज्यादा जिद नहीं करते। नंबर 2 उनके सामने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। नंबर 3 उनके सामने अपने बड़े बुजुर्गों पर कभी टिप्पणी मत करो। ध्यान रखना, कहां से बात बता रहा हूं, अपने जो घर में दादा दादी मम्मी पापा है, अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी टिप्पणी मत करो। बेटा दादी ऐसी है, दादी से मत कर, दादी ऐसी है मत कहना कभी उसे पता लग रहा है आपने कहा दादी ऐसी है, वो बूढ़ापे में आपकी ऐसी की, क्या करेगा? तो अपने बड़े बुजुर्गों के बच्चों के सामने आलोचना मत करो। बच्चों को समझाओ बेटा जब बच्चे बड़े नीचे बैठे हों तो बड़ों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। बच्चों को समझाओ कि कभी भी बड़ों के सामने पाँव यूं लंबा करके, यूं फैलाकर, यूं चौड़ा करके और यूं गलत तरीके से नहीं बैठना चाहिए। बच्चों को समझाओ कि बेटा जब बड़े सामने बैठे हों तो पाँव में पाँव रखकर दुष्टासन में नहीं बैठना चाहिए। बच्चों को सीख दो। बड़ा मुझे अटपटा लगता है 12 साल का बच्चा अपने दादा के सामने यूं बैठा है। क्यों बैठे है? इस आसन का नाम है दुष्टासन। क्या नाम है? दुष्टासन। बड़ों के सामने कभी भी शासन पे नहीं बैठा जाता है। तो बड़ा आश्चर्य होता है जब 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 12 साल का बच्चा अपने दादा के सामने यूं बैठा है, या यूं टांगड़ा फैला करके, एक टांग यूं करके, और या फिर सोफे पे, मतलब सोफे पे पड़ा है, एक पांव ऊपर किया हुआ है, किताब पढ़ रहा है, टीवी को देख रहा है, हाथ में यूं चने खा रहा है या मूंगफली खा रहा है, एक हाथ में मोबाइल है, इधर टीवी देख रहा है, टांगड़े ऊंची किए हुए। अरे यार घर है या क्या है ये आपका?
कोई बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान घर में होता ही नहीं है क्या? घर की कोई मर्यादाएं होती नहीं है क्या? माना कि बच्चों का लाड़ प्यार दुलार होता है, बच्चों की भावनाएं होती है, पर घर की मर्यादाओं को तिलांजलि देकर किसी बच्चे का लाड़ प्यार कभी नहीं हो सकता है। घर की अपनी मर्यादाएं हैं और इन मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है कि बड़े नीचे बैठे और बहू में जाकर कुर्सी पर आराम से बैठी है और खाना खा रही है। यह अपमान है, अपमान। यह घर की मर्यादाओं का खंडन है। बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान गौरव का ध्यान रखा जाए, उनके सामने टांगड़े पसार कर पांव पे पांव रखकर और अनुचित आसन में उनके सामने बैठना अभद्रता है। बच्चों को वक्त रहने पर समझाओ, जैसे वो बेटा पांव नीचे करो, बड़ों के सामने ऐसे नहीं बैठते। जैसे पांव फैला के बैठे, बेटा पांव भेड़े करो। मुंह को दर्शक मत बने रहो कि टोकूंगा तो बहू को बुरा लगेगा। लगे जिसकी लगे, ये भला बुरा किसको क्या लगेगा ये सोचते रहोगे तो घर में कभी अपने नियम और मर्यादाओं को स्थापित कर ही नहीं पाओगे। अलग रहे कि साथ रहे कोई चिंता नहीं, पर जब तक साथ रहे मर्यादा में रहना पड़ेगा। जाओ ना अलग, कहां चिंता है? अपनी रोटी खुद कमा के खाओ, कौन चिंता करता? अब तुम्हें जवानी में पाल पोस कर खड़ा करने की व्यवस्था की तो बेटा चिंता मत करना, हम बुढ़ापे में अपनी व्यवस्था कर लेंगे। पर घर में रहो तो हम मां बाप बनकर ही रहेंगे। इतना एहसास अपने बच्चों को इस बात का देते रहो। इसलिए बच्चों को इस बात का पाठ पढ़ाओ, बेटा बड़ों के मान मर्यादा कान कायदा इन सब का पूरा ख्याल रखो। हाँ, मैं कहना चाहूंगा घर में इस बात का पूरा ख्याल रखो, ऐसे वचन मत बोलो, ऐसे कर्म मत करो, ऐसा व्यवहार मत करो कि आपके कारण किसी की आंख में आंसू आए। मैं विशेषकर बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी अच्छी बहनों, घर में आपकी अगर सासू माँ हैं, घर में अगर आपकी बहू है, प्लीज उनके दिल को मत दुखाओ। बहुओं के दिल को मत दुखाओ। सासू माँ के दिल क्यों दुखाती हो? लेन न कोई देन। आप किसी घर से आई, ये किसी घर से आई, दोनों ही घर की ओरिजिनल मालकिन तो हो ही नहीं ना। इस घर में तो दोनों ही पैदा हुई ना, वही दोनों में से कोई एक पैदा हुई। न बहू इस घर में पैदा हुई, न सास इस घर में पैदा हुई, दोनों कहीं बाहर से आई हो। तो बेवजह कषाय कर्म के बंधन क्यों करते हो आपस में? वो उसका दिल दुखा रहा, वो उसका दिल दुखा रहा है। मेरी अच्छी बहनों, विवेक रखो। जिंदगी ऐसी जीना आपके कारण आपके बहू की आंख में आंसू ना आए और बहू के कारण सास की आंख में आंसू ना आए। हाँ, आंसू तो सास के आने चाहिए, पर आपके कारण नहीं, आपके लिए आना चाहिए। जब आप घर में हो तब आंसू ना आए, जब आप पीहर चले जाएं तो आपकी याद में आंसू आए। यह है जिंदगी की जिंदादिली। क्या आप पीहर चले गए तो सास की आंखों में आपको याद करके आंसू आए। आपके कारण आंसू आना ये पाप है और आपके लिए आंसू आना इसी का नाम पुण्य है। मैंने सहज में कुछ अच्छी बातें घर के प्रत्येक सदस्य को समझाने की कोशिश की। बड़े बुजुर्ग भी विवेक रखें, बच्चों के साथ बहुत शालीनता से पेश आएं। घर में कोई बाहर का व्यक्ति आया है, भूल चूक कर अपनी बहू और बच्चों के लिए कभी टिप्पणी मत कीजिए, इससे उनके मन को बहुत पीड़ा पहुंचती है। सब कुछ करके भी उन पर पानी मत फेरिए। वो सब कुछ आपका कर रहे हैं, उन पर पानी मत फेरिए। वो जैसे हैं वो आपके हैं। पहली बात तो ये तय कर लो, वो जैसे हैं वो आपके हैं, इसलिए उनको समझा बुझा कर गाड़ी सेट करो। पर किसी और के सामने, अपने पड़ोसी के सामने, अपने ताऊ चाची मामा भाई, अपनी बेटियां जो पीहर से आती है उनके सामने भूल चूक कर अपने बहू के लिए टिप्पणी मत करो, इससे मन को पीड़ा पहुंचती है। और बिटियाओं, भूल चूक कर जब पीहर फोन पे बात करो, घर की एक एक बात वहां पर मत डालते रहो। मम्मी ने ऐसा बोला और उन्होंने ऐसा बोला। थोड़ी सहन शक्ति भी रख लो, बोल दिया तो बोल दिया। बेवजह बात को बढ़ा बढ़ा कर फोन पर पेश करके क्यों दो दो घरों को नरक बनाए? आपस में तालमेल कर लो, मिठास कर लो, सामंजस्य कर लो। हो सके तो घर में व्यसन मुक्त जीवन जिएं, सब साथ में बैठकर खाना खाएं, खान पान का विवेक रखें, पहनावे का विवेक रखें, बड़ों के मान सम्मान का विवेक रखें, छोटों की खुशियों का ध्यान रखें। सब लोग साथ में बैठकर भोजन करें, सप्ताह में एक बार सब लोग साथ में बैठकर प्रार्थना करें, रविवार एक बार। और घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको सुबह उठकर प्रणाम करें। ये सब घर के वो हीरे मोती हैं जिनसे आपके घर का सौंदर्य और खिल जाएगा, आपका परिवार और रोशन हो जाएगा, परिवार में और खुशियाँ आ जाएगी। हाँ मेरे भाई, किसने कहा कि आदमी को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है? कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जो अपने घर को ही स्वर्ग